हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित आज क्लास लेकर के आए हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 22.23 लाख। 22.23 लाख दिए जला करके उत्तर प्रदेश ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ सरयू तट। सरयू तट पर सरयू तट पर इसका आयोजन हुआ। सरयू तट अयोध्या। सरयू तट अयोध्या में इसका आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत कब होती है दीपोत्सव की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत होती है 2017 में। इसमें प्रमुख योगदान सीएम योगी जी का प्रमुख योगदान रहा। ये प्रमुख क्यों है 2023 वाला? इसमें अभी 54 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। और इसमें दीपों की गणना जो है, दीपों की गणना ड्रोन द्वारा की गई। ड्रोन से गणना की गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें सहयोगी संस्था कौन सी थी? तो सहयोगी संस्था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इसमें सहयोगी संस्था थी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर जिले में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का यूपी का फर्स्ट ऐसा एक्वा पार्क होगा। इसी के साथ इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन का विकास करना, मत्स्य पालन निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश के लिए प्रशिक्षण देना, मत्स्य प्रजातियों पर शोध कार्य करना और मत्स्य बीज तैयार किए जाएंगे और पिसीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रयागराज जिला में दूसरा औद्योगिक हब बनाने का निर्णय लिया है। तो ये प्रयागराज में कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सोराव प्रयागराज में बनाया जा रहा है। इसे ट्रांस गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता के लिए $150 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका को विश्व बैंक ने $150 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है। क्यों? श्रीलंका अभी वित्तीय संकट से गुजर रहा था। इस संकट से उबरने के लिए वहां के बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए ये सहायता राशि प्रदान की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ईडा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इसका निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा? प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना इसका उद्देश्य होगा। प्लास्टिक कचरा मुक्त
बनाना इसका उद्देश्य होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव टाइगर रिजर्व जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होगा, भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे, भारी वाहन प्रतिबंधित होंगे, नो हॉर्न जोन घोषित किया गया है, और आवागमन का डायवर्जन किया जाएगा, परिवहन का डायवर्जन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ, तो ये कहाँ है, बिजनौर में है, बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये चित्रकूट और बांदा जिलों में है। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा सबांग बंदरगाह का संबंध किस देश से है? तो सबांग बंदरगाह ये इंडोनेशिया से संबंधित है। ये व्यापार प्रोत्साहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत की नीति पूरब की ओर देखो, भारत की नीति पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखो से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के अराकू कॉफी व काली मिर्च को ऑर्गेनिक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि जैविक खेती के तहत पूर्वी घाट जो है इसको विकसित किया जाना है, पूर्वी घाट को विकसित किया जाना है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। तेलंगाना के प्रत्येक जिला में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकारें नशा व्यापार पर रोक नहीं लगाती हैं, बस नशा मुक्ति केंद्र खोलने पर ध्यान दे रही। हाल ही में नीति आयोग ने कहा हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और ऑस्ट्रेलिया से अभी मुख्य क्वेश्चन जो आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप छठवीं बार जीत चुकी है। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्योंकि ये कोविड की वजह से रोक लगी थी। इसका आयोजन कब हुआ? तो ये 4 से 5 नवंबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नामीबिया की ये यात्रा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये मैत्री पहल के तहत ये यात्रा की गई है। बोल्विस की खाड़ी से लेकर के पश्चिमी अफ्रीका तक, नामीबिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को
जय हिंद।